दोस्तों मुंबई मोनो रेल एक फेलियर प्रोजेक्ट माना जाता है। भारत के तमाम शहरों में मोनोरेल चलाने का प्रयोग मुंबई में असफल साबित हुआ है। Monorail is a failure of a government. Monorail Phase 2 running between Chembur and Lower Parel has hardly attracted any passengers. और मुंबई मोनो रेल लॉसेस के ऐसे स्टेजेस पर आ चुकी है कि जहां मुंबई मेट्रो 292 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पर है, वही भारत की एकमात्र मोनो रेल 520 करोड़ के लॉसेस पर चल रही है। और ये इतनी बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि मुंबई जैसे ओवरक्राउडेड और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई ड्रीम सिटी में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां मोनोरेल जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की भारी जरूरत है और जिसके लॉन्च ने पूरे मुंबई को मानो एक नए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर की उम्मीद दी। उसी प्रोजेक्ट को आज बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। सर मोनोरेल तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इतने सालों से बनाया है, उसका कुछ तो यूज तो हो नहीं रहा है, कोई पब्लिक यूज तो कर नहीं रही है सर। जो भी कोई बाहर से आता है, बॉम्बे के बाहर से आता है, सो फॉर देम इट इज लाइक अ शो पीस। दे लव टू वॉच, दे लव टू ट्रैवल इन इट, बट इट इज ओनली फॉर द जॉय राइड, नॉट फॉर द यूज। हमारी सरकार से ये मांग है कि ये जो मोनोरेल है उसको बंद कर देना चाहिए और वो पैसा जो है वो लोकल ट्रेन के अंदर में इन्वेस्ट कर देवे। जबकि दूसरी ओर मोनोरेल की काउंटर पार्ट माने जाने वाली मुंबई मेट्रो आज मैसिव सक्सेस पा रही है। और दोस्तों ये सारी बातें मुझे बताना और आपको जानना बहुत जरूरी है कि मोनोरेल के इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या गलती रह गई और ऐसी कौन सी फेल्ड स्ट्रेटेजीज थी जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा फेलियर बना दिया। और मोनोरेल की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरे इस चैनल का पर्पस है इंडिया के यूथ के लिए हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाना। अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही इम्पैक्टफुल वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं संजय मिस्त्री एंड यू आर वाचिंग द वाइड थिंग। जब से मोनोरेल स्टार्ट हुई है, ये कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक चैलेंजेस फेस करती आ रही है, जैसे लो राइडरशिप, फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटेनेंस इश्यूज और लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पर सवाल ये है कि वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से मोनोरेल की पब्लिक में इमेज इतनी खराब हो गई, और ऐसा क्या हुआ कि मोनोरेल का सपना रियलिटी तक पहुंचना तो दूर बल्कि धीरे धीरे गिरता चला गया। फ्रेंड्स, मुंबई मोनो की बात करने से पहले मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में मोनोरेल्स की हिस्ट्री क्या रही है। मोनोरेल इस वर्ड का मतलब ही है सिंगल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन, और सबसे पहली कमर्शियली ऑपरेशनल मोनोरेल बनी थी 14 जून 1959 में कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में। हालांकि मोनोरेल्स का कॉन्सेप्ट और भी पुराना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1821 में बाय हेनरी रॉबिन्सन पैल्मर, जिसका नाम था द चेस हंट रेलवे। पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ बैक टू डिज्नीलैंड। जब से वॉल्ट डिज्नी को डिज्नीलैंड का आइडिया आया, तब से ही उनके दिमाग में था कि मोनोरेल्स उनके डिज्नीलैंड का एक फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनेगा जो लोगों को दुनिया भर से अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लान काम भी किया, और मोनोरेल्स की एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी को देख के इसे डिज्नीलैंड से बाहर भी अडॉप्ट किया जाने लगा, जैसे मार्च 1962 सिएटल में और सितंबर 1964 जापान में। तो दोस्तों देखा जाए तो मोनोरेल को दुनिया भर में लाइमलाइट तो काफी मिली, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये है कि मोनोरेल दुनिया में कभी भी एक वाइड स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बन पाई, क्योंकि मोनोरेल के डेवलपमेंट के साथ साथ शहरों में मेट्रोज भी आना शुरू हो चुकी थी, और मोनो के कंपैरिजन में मेट्रो एक काफी इफेक्टिव, फास्ट और ज्यादा पैसेंजर लोड कैरी कर पाती थी। अब बात करते हैं इंडिया की। दोस्तों इंडिया में मोनोरेल का प्रोजेक्ट सितंबर 2008 में शुरू हुआ बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA द्वारा, जो कि 2 फेजेस में बनने वाला था। फेज 1 चेंबूर टू वडाला, जिसकी डिस्टेंस 8.8 किलोमीटर थी, और फेज 2 वडाला टू संत गाडगे महाराज चौक, जिसकी डिस्टेंस 11.20 किलोमीटर की थी। मतलब इन टोटल दोनों फेजेस को मिलाकर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होने वाली थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग 250 करोड़ एस्टिमेटेड था, और इस पूरे प्रोजेक्ट का एक ही मोटिव था, मुंबई के हाईली क्राउडेड और नैरो एरियाज को एक फीडर सर्विस ट्रांसपोर्टेशन मोड देना। अब जिनको नहीं पता, फीडर सर्विस ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं जो छोटे रूट पर चलते हैं, जिससे पैसेंजर्स को बड़े ट्रांसपोर्टेशन हब तक पहुंचाया जा सके। सुनने में ये काफी प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव लग रहा है, राइट? और लगे भी क्यों ना, मुंबई जैसी ओवरक्राउडेड सिटी जहां ट्रांसपोर्ट वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोकल्स में हमेशा भीड़ रहती है, ऑटोज मिलती नहीं है और बसेस में ट्रैफिक की प्रॉब्लम। और एक मजे की बात बताऊं, 2008 में मुंबईकर्स को मोनोरेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। Well, the excitement is really quite a lot, and this queue, people waiting to travel on the monorail will tell you what the levels of excitement are, and this queue stretches all the way for at least 50 meters. कुछ सोर्सेस के हिसाब से मोनोरेल से लोगों को और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे ये मुंबई के ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करेगी। MMRDA के एस्टिमेट्स के मुताबिक मोनोरेल के ऑपरेशनल होने के बाद रोजाना 5000 BST बस ट्रिप्स
और 10,000 टैक्सी और ऑटो रिक्शा ट्रिप्स कम हो सकती थी। MMRDA का ये प्लान था कि वो मोनोरेल के सभी 18 स्टेशंस पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने वाले हैं फॉर नॉन ट्रैक्शन पर्पसेस, जैसे लिफ्ट्स, एलिवेटर्स और वाटर पंप्स, जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो सके, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट 20% तक कम किया जा सके, जिससे मोनोरेल एक इको फ्रेंडली, कंफर्टेबल और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाए। पर दोस्तों, जब मोनोरेल लॉन्च हुई तब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। दोस्तों, मोनोरेल के ट्रैक पर ऑफिशियली लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद रियलिटी हिट होने लगी। जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और फ्लॉज मोनोरेल के कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में नेग्लेक्ट किए गए थे, वही प्रॉब्लम्स उसके सबसे बड़े चैलेंजेस बन गए और उसके ड्रीम और प्रॉमिसेस से ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। और कंपैरेटिवली आज जहां मेट्रो 1 लाइन की डेली राइडरशिप 5.5 लाख से ऊपर है, मेट्रो 2 लाइन की राइडरशिप 3 लाख से ऊपर है, वही अगर मोनोरेल की बात करें तो सारी लाइंस मिलाकर इसकी डेली की राइडरशिप सिर्फ 12,000 की है। तो आप समझ लो, मोनोरेल इंडियन ट्रांसपोर्टेशन का एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसका मतलब है ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात है, बल्कि ये एक हाई मेंटेनेंस कॉस्ट वाला लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट बन चुका है। जहां ये उम्मीद थी कि इससे लाखों लोग ट्रैवल करेंगे, रियलिटी में वो अपने डेली राइडरशिप गोल्स को भी मीट नहीं कर पा रहे। मार्च 2019 में मोनोरेल के फेज 2 के इनॉग्रेशन के टाइम तब के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये एस्टिमेट किया था कि फेज 2 की मोनोरेल में डेली 1 लाख की राइडरशिप होगी, लेकिन अगर इसे रियलिटी से कंपेयर करें तो 1 लाख तो दूर, इसकी राइडरशिप 18,000 से भी गिरकर 12,000 हो चुकी है। दोस्तों, मोनोरेल के लो राइडरशिप का प्राइमरी रीजन है ट्रेन्स की रनिंग फ्रीक्वेंसी। पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग एक मोनोरेल और दूसरी मोनोरेल के बीच में 20 से 30 मिनट का गैप होता है। चेंबूर की एक रेसिडेंट कल्पना शर्मा ने बताया कि चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक तक ट्रैवल करने में उन्हें 30 मिनट लग जाते हैं, और अगर गलती से एक ट्रेन अगर मिस हो जाए तो 1.5 घंटे तक उन्हें नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना होगा। विशाल नायक, जो कि दादर में रहते हैं, वो दादर से चेंबूर के लिए मोनोरेल से ट्रैवल करना पसंद तो करते हैं, लेकिन ट्रेन की पुअर फ्रीक्वेंसी उनके लिए एक मेजर सेटबैक है। ये बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर करता है आगे तक, बस इसमें जो मेजर प्रॉब्लम वो ये है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसकी। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो मोनोरेल अपने 10 साल के रन टाइम में लो राइडरशिप के कारण कुछ ज्यादा भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। और लॉसेस की अगर बात करें तो आज तक टोटल 1200 करोड़ के लॉसेस झेल चुकी है। 2021 से 22 में जो लॉसेस 180 करोड़ था, 2023 में वही 250 करोड़ हो गया, और 2024 आते आते टोटल 529 करोड़ के नेट लॉसेस पर चल रही थी। इन सब के अलावा मोनोरेल ऑपरेशनली भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और अभी रिसेंटली न्यूज आई कि भारत की एकमात्र मोनोरेल की सर्विसेज टेम्परेरीली शट डाउन कर दिए गए, और इसका रीजन है 19 अगस्त का वो हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से मोनोरेल के ऑपरेशंस को एक पावर सप्लाई फेलियर को फेस करना पड़ा, जिसका नतीजा मुंबई की 2 मोनोरेल मैसूर कॉलोनी और वडाला स्टेशन के बीच ट्रैक पर ही फंस गई, जिसने 700 से भी ज्यादा पैसेंजर्स की जान को जोखिम में डाल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनो के 10 साल के रन टाइम में ये तीसरा शटडाउन है। नवंबर 2019 में एक खाली मोनोरेल में आग लगने की वजह से मोनोरेल की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। फॉर्चुनेटली उस फायर इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई और कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट ने मोनोरेल के फायर सेफ्टी सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज कर दिया। और 19 अगस्त के इस इंसिडेंट के बाद जो शटडाउन हुआ है, ये सस्पेंशन एक तरीके से मेंटेनेंस ब्रेक भी है। इससे मोनोरेल में कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स किए जाएंगे, जैसे एडवांस्ड CBC सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, जिससे ट्रेन का ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्रोल और बेहतर होगा। पर देखते हैं, सिस्टम्स को अपग्रेड करना, ट्रेन्स को रिफर्बिश करना, ये सारी चीजें MMRDA बहुत बार कर चुका है, लेकिन फिर भी मोनोरेल में कुछ ना कुछ इश्यूज तो आते ही है। दोस्तों, मोनोरेल के रूट्स को अक्सर अननेसेसरी और पुअरली कनेक्टेड रूट्स माना जाता है। जैसे चेंबूर में रहने वाला ऋषभ अगर अपनी फैमिली के साथ महालक्ष्मी घूमने जाना चाहे तो मोनोरेल उसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोनोरेल का जो टर्मिनस यानी लास्ट स्टेशन, जो कि संत गाडगे महाराज चौक है, वो लोकल ट्रेन के महालक्ष्मी स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट वॉकवे या फिर स्काई वॉक नहीं है। मतलब अगर पैसेंजर मोनोरेल से उतरता है तो उसे लोकल ट्रेन के महालक्ष्मी स्टेशन तक पहुंचने के लिए या तो ऑटो लेना पड़ेगा या तो पैदल चल के जाना पड़ेगा। और अगर मोनोरेल के लास्ट स्टेशन को 2 किलोमीटर और स्ट्रेच करके लोकल के महालक्ष्मी स्टेशन से कनेक्ट कर देते तो कितने लोगों को ट्रैवलिंग में फायदा होता, राइट? और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मोनोरेल लोगों के लिए एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बन पाई। पहले तो एक्सपेक्टेशंस थी कि और मोनोरेल की नई लाइंस बनानी चाहिए, बट उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। अभी मुंबई में 12 मेट्रो लाइंस कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में है, और उनमें से 3 लाइंस मोनोरेल के चेंबूर,
भक्ति पार्क और SGM चौक स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगी। और दोस्तों मेट्रो को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बनाया गया है कि आज एक एक मशीन से लेकर कोचेस, स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, डिजाइन, स्ट्रक्चर, ट्रैक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, स्पेयर पार्ट्स ये मास प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं और इजीली कहीं भी मेट्रो को बनाया जा सकता है, जबकि मोनोरेल मेट्रो की सक्सेस के आसपास भी नहीं आती। तो यही थी देश की पहली और आखिरी मोनोरेल की कहानी। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आओ बात करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम संजय मिस्त्री। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।